झारखंड में फिर एक बार सरकार बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी का जोश आया और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनको आभार व्यक्त करने के लिए गीतांजलि हॉल में 21 तारीख को कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 तारीख को होने वाला है और उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि आज जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें छात्रों को उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। लाठीचार्ज और आंदोलन हम लोग भी किए हैं, लेकिन किसी तरह का आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए। किसी भी कार्यालय को बंद करना सही नहीं होता है। सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं और हमको लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, आप बोलिए। पूछिए कि के साथ एक बार फिर छात्र सड़कों पर है, कह रहे हैं कि आप रोजगार क्या देंगे, आपको लाठी बरसा रहे हैं आप लोग। देखिए, हमारी सरकार ने जो 18 बरस का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। ये सीबीआई जांच से क्यों बच रही है सरकार? अच्छा, हमको अपनी एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको अपना चैनल पे भरोसा नहीं है क्या? हमको हमारी एजेंसी पे हमको भरोसा है। इस विषय पे एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आप लोगों ने सामने लाया। और इसी में एक सवाल और है दादा कि छात्र बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन कर रहे थे, फिर भी उनको पिटाया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा कि 2-2 दिन का नेट बंद था, आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। किस लिए? कि हम पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट को देना चाह रहे थे। राजेश जी, एसआईटी जांच का क्या हुआ? राजेश जी, एसआईटी जांच का क्या हुआ? एसआईटी जो जांच गठित हुई, देखिए चंपाई दा जो है उनका क्या प्लानिंग था, वो तो अभी भाजपा में है। ठीक है, भाजपा में है, उनका खेमा में जा करके उनको जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें एक चीज़ है कि हार्दिक स्वागत, जोहार। आगामी 18 दिसंबर को
गौतम अडानी प्रकरण को लेकर जो गौतम अडानी और उनके साथियों पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी का पर्दाफाश हुआ है और मणिपुर में जो लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, कर्फ्यू, व्यापक अराजकता जो फैली हुई है, इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और उसकी तैयारी पूरी हो गई है। हम लोग सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन, विभाग प्रकोष्ठ और सभी माननीय विधायक, सांसद को इसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है और 18 तारीख को कांग्रेस भवन और शहीद स्मारक के स्थल से राजभवन मार्च होगा, जिसमें हजारों कांग्रेस जनों की भागीदारी होगी। साथ ही साथ 26 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्षता का शताब्दी समारोह 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित है, जिसमें महात्मा गांधी के विरासत, उनके विभिन्न अफ्रीका, चंपारण, दांडी मार्च, स्वराज्य आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे तमाम प्रसंगों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं होंगी और दूसरे दिन 27 तारीख को बेलगांव में ही रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे करीब 150 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के, पूरे देश भर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, यानी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें ये तमाम नेतागण उपस्थित होंगे। इस शताब्दी समारोह के अवसर पर साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस, देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान, ये सारे उपलब्धियों की चर्चा होगी और उस पर हमारे कांग्रेस भवन में भी महात्मा गांधी 26 तारीख के पहले उनके विभिन्न प्रसंग के चित्र लगाए जाएंगे। और आज सभी जानते हैं कि पूरा देश दो परीक्षा देते हुए उसी दिन से ये सवाल उठाया। नहीं, देखिए, कदाचार का जिस दिन हमको याद है कि जब एग्ज़ाम हुआ तो पूरा अभी आपका व्हाट्सअप बनता, मीन्स आपका नेट पूरा बनता और 2 दिन तक बनता और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे तक कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ, जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सब का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो। इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि
कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी और भी एग्ज़ाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियाँ ना हो। और हम लोग सरकार सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा आपका बच्चा इसका बच्चा आ जाए, हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए और जो इसका प्रयास सरकार कर रही है। चलिए, धन्यवाद।